बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम चंद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम इन पर पहले बात कर चुके हैं। सेंटेंस नंबर 1, कीप क्वाइट। सेंटेंस नंबर 2, लर्न द लेसन। सेंटेंस नंबर 3, डू नॉट टर्न द पेज। सेंटेंस नंबर 4, ओपन द डोर। सेंटेंस नंबर 5, प्लक द फ्लावर। अगर आप सेंटेंस नंबर 1 देखें तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह करें। हम सेंटेंस नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं और ऊपर 1 की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 5, प्लक द फ्लावर। हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और उससे पहले लेट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और उससे पहले बी लगा देंगे। मसलन सेंटेंस नंबर 5 एक्टिव से पैसिव में इस तरह चेंज हो जाएगा, लेट द फ्लावर बी प्लक्ड। सेंटेंस नंबर 4, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। सेंटेंस नंबर 3, डू नॉट टर्न द पेज। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये एक्टिव से पैसिव में इस तरह हो जाएगा, लेट द पेज नॉट बी टर्नड। सेंटेंस नंबर 2, लर्न द लेसन। ये एक्टिव से पैसिव में इस तरह हो जाएगा, लेट द लेसन बी लर्नड। लेकिन सेंटेंस नंबर 1, कीप क्वाइट, अगर आप इसमें देखें तो नीचे वाले सेंटेंसेस की तरह इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम लेट का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसे इस तरह कर सकते हैं। मसलन सेंटेंस नंबर 1, कीप क्वाइट, हम इसे एक्टिव से पैसिव में इस तरह कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। अगर सेंटेंस होता गेट आउट तो हम इसे इस तरह कर सकते थे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह कर सकते हैं, और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो तब हम लेट का यूज़ कर देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड, इस तरह के फ्रेजेस का हम पहले यूज़ कर देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के बगैर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो हम उसे हूबहू वैसे लिख देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।